आज के डिजिटल एरा में हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंज्यूमर से कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो कलेक्ट करता है, जैसे कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनकी कार्ड डिटेल हो गई, यूपीआई आईडी हो गया। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो जो है उनके गैलरी, कॉल, मैसेज के एक्सेस भी जो है वो जो है वहाँ पर मांगते हैं। आप जब भी ऐप इंस्टॉल करते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन वो जो है आपसे गैलरी को एक्सेस करने का, कॉल को एक्सेस करने का, मैसेज को एक्सेस करने का भी परमिशन वो आपसे लेता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी बेसिक डिटेल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं। और ये जो कंज्यूमर का डेटा है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कंज्यूमर के डेटा के बेसिस पे, आपके परचेजिंग हैबिट्स के बेसिस पे, आपके कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट और पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर पाती है। भाई आपको जब तक जानेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आपको जो है आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। आपको कब कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगी, वो तभी पता चलेगा जब आपके बारे में पता होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, आपके कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वहां पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स उनको जो है कलेक्ट करनी पड़ती हैं। क्लियर? तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ ध्यान देना होता है कि जो कंज्यूमर का डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका मिसयूज़ ना हो। क्लियर? क्योंकि भाई आज के टाइम पे बिना कंज्यूमर के डेटा को कलेक्ट किए हुए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। आप ऑफलाइन में भी जब शॉप पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है और फिर बिल रिसिप्ट जो है वो आपको वहाँ पर प्रिंट करके दिया जाता है। क्लियर? आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे शॉप ओनर्स हैं जो कि आपको बाई व्हाट्सएप या फिर जो है मैसेज के जरिए जो है आपको वहाँ पर रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रिंटेड कॉपी नहीं देंगे, बल्कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वहाँ से आप जो है अपना बिल या फिर रिसिप्ट देख सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें उनके पास चाहिए, तभी तो जो है आपको ये सर्विस दे पा रहे हैं। तो हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो रही है और ऐसे में जो डेटा है वो कंज्यूमर का, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास आसानी से वहाँ पर चला जा रहा है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कि कंज्यूमर के जो भी इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर का जो भी डेटा है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करें, उसको जो है वो प्राइवेट रखें। प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? गोपनीयता। तो कंज्यूमर प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर प्राइवेसी इन डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डेटा टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनएथोराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्क्लोजर बाय बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर का जो भी डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, भाई प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस चाहिए होगा ना, तो ये डेटा चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास। इसी तरह जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, आपका जो है एक्सपायरी कब है उसका जो है जो पीछे कार्ड नंबर होता है वो डिटेल आपको जो फिल करनी पड़ती है। तो ऐसे में वो डिटेल भी जो है कंपनी के पास चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है। तो ऐसे में कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है किसी भी कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी उनके पास है उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ना दें, उसका अनऑथराइज्ड यूज ना करें और ना ही किसी को डिस्क्लोज करें। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? तो ये डेटा जो है ये कलेक्ट करना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया कि डेटा अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर जो है आपको पर्सनलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं डेवलप कर पाएंगे और आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट या पर्सनलाइज सर्विस नहीं दे पाएंगे। भाई आपको आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देने के लिए ज़रूरी है कि आपके बारे में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता हो। तो ये जो डेटा कंपनी गैदर करती है, इकट्ठा करती है आपका, वो उनको सपोर्ट करती है कि वो अच्छे से आपको टारगेट कर सके और आपको पर्सनलाइज सर्विस प्रोडक्ट वहाँ पर दे सकें। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि इससे कस्टमर भी हैप्पी होता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल जाता है और जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है बिजनेस भी ग्रो करता है। क्लियर? तो कंपनीज गैदर कंज्यूमर डेटा बाई ट्रैकिंग कुकीज। आपने देखा होगा जब वेबसाइट ओपन करते हो तो आप वहां पर परमिशन आपसे मांगता है कि कुकीज आता है, तो कुकीज के जरिए जो है आपके जो है सर्चिंग हिस्ट्री को जो है वो देखते हैं कि आप कौन से कीवर्ड्स डाल रहे हो, क्या सर्च करते हो। ऑनलाइन फॉर्म्स आपसे भरवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन जो आप कर रहे हो, जो भी आप फीडबैक दे रहे हो या फिर जो भी आप कमेंट रिव्यूज करते हो वहां से, तो इन सभी जगहों से जो है आपसे यानी कंज्यूमर से रिलेटेड डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कंज्यूमर का बहुत सारा डेटा होता है, उनकी सर्च हिस्ट्री, उनकी परचेजिंग हिस्ट्री, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न उठता है कि जो कंज्यूमर का डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे, कंज्यूमर के डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहला तो डेटा कलेक्शन प्रैक्टिस क्या है, यानी कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या कंज्यूमर उस डेटा कलेक्शन के बारे में अवेयर है कि उसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या कंज्यूमर को इस चीज़ के बारे में पता है, कौन कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या इसके बारे में कंज्यूमर को पता है, और इसका एथिकल
एथिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, यानी कि डेटा का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को भी जो है ध्यान में रखता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न है कंज्यूमर प्राइवेसी से रिलेटेड, या फिर कह लीजिए कि कस्टमर का डेटा जो भी कलेक्ट हो रहा है तो उसके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देनी चाहिए। पहली चीज कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है, सही तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, कस्टमर को पता है कि नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है। और तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से कस्टमर के डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर? तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जैसे सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मींस कि ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए विद कंज्यूमर्स अबाउट व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, व्हाई इट इज कलेक्टेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। यानी कि कस्टमर का कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे कलेक्ट किया जाएगा और कहां इस्तेमाल किया जाएगा, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में कस्टमर को क्लियरली पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी मिलती है कि इसको लेकर वो ट्रांसपेरेंट रहें। ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को इस चीज के बारे में बताना चाहिए कि ये डेटा क्यों लिया जा रहा है उनसे। क्लियर? नेक्स्ट है कंसेंट। कस्टमर से कंसेंट लेना जरूरी है। जब भी आप यानी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से कोई भी डेटा ले रहा है तो उनके कंसेंट से ले, ये नहीं कि चुरा लिया, नहीं, आप कस्टमर को कंसेंट भेजिए। इसलिए देखते होंगे आपके क्या होता है कि आज के टाइम पे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है। तो जब आप ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और वो ओटीपी जो है आप दे दोगे तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, कंसेंट दिया। डिलीवरी वाला आता है आपके यहाँ पर तो आप क्या करते हो, आप उसको ओटीपी देते हो, तब वो जो है आपको प्रोडक्ट देता है। यानी कि आपने कंसेंट दिया है कि हाँ आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गया है और जो है आपने प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है। क्लियर? तो कंसेंट, तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो कस्टमर का कंसेंट लेना जरूरी है। डेटा मिनिमाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ उतना ही कलेक्ट करे, ज्यादा फालतू के डेटा ले ही ना। भाई आप बेवजह की डेटा लोगे तो आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उसको जो है आपको संभाल के रखना है। तो इसलिए जो जरूरी डेटा है सिर्फ उतना ही लीजिए। ओनली कलेक्ट द डेटा दैट इज ट्रूली नेसेसरी फॉर द इंटेंडेड पर्पज। अवॉइड कलेक्टिंग एक्सेसिव इंफॉर्मेशन विच इंक्रीज रिस्क। आप एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लोगे, रिस्क बढ़ेगा। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन का आपको ज्यादा करना पड़ेगा, वहां पर कंज्यूमर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। तो इसलिए वही डिटेल्स लीजिए जो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल कहने का मतलब है कि यहां पर कस्टमर के पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो कौन सा डेटा रखना चाहता है और कौन सा डेटा डिलीट करना चाहता है। अलाउ यूजर्स टू एक्सेस, करेक्ट एंड डिलीट देयर पर्सनल डेटा। जैसे आपने लॉगिन आईडी बना रखी है तो लॉगिन आईडी में वहां पर आपका बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है, नाम, एड्रेस, पिता का नाम, माता जी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो वहां पर ये एक्सेस होना चाहिए कस्टमर के पास कि वो कौन सा डेटा रखना चाहता है, कौन सा डेटा करेक्ट करना चाहता है, कौन सा डेटा डिलीट करना चाहता है। ये यूजर के पास कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरीके से सिक्योरिटी, तो जो भी इंक्रिप्शन की पॉलिसीज हैं, जिस भी तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डेटा ब्रीच ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर अप टू डेट रहना चाहिए। वहां पर एप्रोप्रिएट डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और कस्टमर को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने सिस्टम पे जो है एंटीवायरस का इस्तेमाल करें जिससे कि उनका डेटा प्रोटेक्ट हो, कोई भी ब्रीच वहां पर ना हो सके। साथ ही साथ जो कॉम्प्लियंस होते हैं, यानी कि जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए, कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए जो है जीडीपीआर है, सीसीपीए है, इंडिया का डीपीडीपी एक्ट है और आईटी एक्ट है, इन सबको जो है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। जीडीपीआर कहने का मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोप में होता है। सीसीपी यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंडिया में। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। क्लियर? तो ये सारे एक्ट हैं, इसको जो है फॉलो करना चाहिए। जब आप इस एक्ट को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का डेटा प्राइवेट रहेगा और डेटा प्रोटेक्ट रहेगा, उसका मिसयूज नहीं होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस वहां पर नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है या फिर कहिए कुछ प्रिंसिपल है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनको सही तरीके से फॉलो करती है तो कंज्यूमर का डेटा सेफ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, उसका अनऑथराइज्ड यूज नहीं होगा। तो कंज्यूमर का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है, कंज्यूमर प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कंज्यूमर के डेटा को अनऑथराइज्ड यूज होने से बचाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। पहला चीज कि ये ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। रेस्पेक्टिंग यूजर प्राइवेसी हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर ब्रांड। यानी कि अगर आप कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करोगे, कस्टमर के प्राइवेसी को ध्यान में रखोगे तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहेगा और कस्टमर को लगेगा हाँ कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी जो है कोई भी गलत मिसयूज नहीं करेगी आपके इंफॉर्मेशन का। इनहेंस रेपुटेशन, जाहिर सी बात है कि जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो रेपुटेशन भी जो है वो इंक्रीज होगा। एथिकल डेटा हैंडलिंग कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इन द मार्केट। मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकियों से अलग दिखेगी क्योंकि
आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर प्राइवेसी पे फोकस करता है, बाकी कोई अगर दूसरी कंपनी वो नहीं कर रही है तो आप अलग ही वहाँ पर खड़े होगे, आपका रेपुटेशन वहाँ पर इंक्रीज होगा। अवॉइड पेनल्टीज, भाई बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर डेटा को लेकर सीरियस नहीं है और गलत तरीके से मिसयूज करे इन्फॉर्मेशन का, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट द्वारा पेनल्टीज भी लगाए जाएंगे, चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। क्लियर, वहाँ पर जो है उनके ऊपर फाइन्स लगा सकते हैं, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो पेनल्टीज को अवॉइड करना है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है डेटा प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्राइवेसी पर फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। एंड अडाप्ट टू मार्केट चेंजेस, भाई कंज्यूमर आज के टाइम पे क्या है, वो प्राइवेसी कॉन्शियस हो गया है। कंज्यूमर इस चीज़ पे ध्यान देता है कि उसका डेटा लीक ना हो, उसका डेटा जो है कोई मिसयूज ना हो उसके डेटा का, तो ऐसे में प्रोटेक्शन पे फोकस करता है जो कस्टमर है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काम कर रही होगी, कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन पे फोकस करती है, उसके साथ जो है कस्टमर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा, क्लियर, उनके साथ डेटा शेयर करना चाहेगा। तो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंजेस को अडॉप्ट करने पड़ेंगे और कंज्यूमर प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर, तो आज के डिजिटल एरा में भाई जाहिर सी बात है कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कार्ड डिटेल, ये सब चीज़ें तो ऑनलाइन परचेजिंग करें तो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस डेटा का कोई भी वो मिसयूज ना करे, गलत यूज ना होने पाए और कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके आपके लॉगिन आईडी का, आपके डिटेल्स का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।